द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड, चाहे वो क्लास 10th का हो, 11th का हो, 12th का हो या नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहा हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही ज्यादा बेसिक है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की अगर बात करूंगा मैं, हर जगह यूज होता है बिकॉज पूरी की पूरी बुनियाद जो है, पूरा फंडामेंटल जो है यहां पे इसका बेसिक जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब बच्चों को इलेक्ट्रिक फील्ड समझ नहीं आता इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली होता क्या है। देखिए मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। देखिए आपने बचपन में या छोटी क्लासेस में आपने देखा होगा हमारे पास मैग्नेट होता है, ठीक है। तो मैग्नेट नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है। जब छोटे छोटे हम होते थे, हम क्या करते थे बच्चों, हम क्या करते थे, वो छोटे छोटे वो आयरन पीसेस नहीं होते थे, इनको जब पास लाते थे ये इसके साथ चिपक जाते थे, ये आयरन पीसेस इसके साथ चिपक जाते थे, अट्रैक्ट हो जाते थे, ठीक है। अगर यही आयरन पीसेस में यहां रखूं या कहीं दूर रखूं, क्या अट्रैक्ट होंगे? नहीं होंगे। यहां रखूं, होंगे? नहीं होंगे। जैसे थोड़ा पास लाया मैंने तो यहां से ये अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इस मैग्नेट के आसपास एक फील्ड है, एक एरिया है जिसके अंदर फोर्स अप्लाई हो जाता है, ठीक है ना। उसी फील्ड को कहते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड। इसी तरह अगर इसको मैग्नेटिक फील्ड हम कहेंगे तो हमारे पास एक और चीज होती है, दैट इज चार्ज। चार्ज जो होता है हमारे पास दो तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। अब ये चार्ज मेरे पास है, दिस इज चार्ज, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। इसके आसपास भी सेम तरह इसके आसपास भी एक फील्ड होती है जिसमें दूसरा चार्ज जैसे ही घुस जाता है तो उस पर फोर्स अप्लाई हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूं। देखिए मान लेते हैं यहां पे मेरे पास ये दिस इज बाउंड्री, दिस इज ये बॉर्डर एरिया है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया का और पाकिस्तान का बॉर्डर एरिया है ये, ठीक है। अब ये एक साइड इंडिया है, दिस इज इंडिया, दिस इज पाकिस्तान, ठीक है बच्चों, ध्यान से समझना। अब ये इंडिया के सोल्जर्स, दिस इज ये पाकिस्तान के सोल्जर्स, ठीक है गाइज। अगर गलती से मेरे को एक चीज बता दो, गलती से कोई पाकिस्तान का सोल्जर जो है गलती से इस बॉर्डर को क्रॉस करे और इंडिया में घुस जाए, ठीक है ना, ठीक है, इंडिया में घुस जाए, तो मेरे को सच बताना ये इंडिया वाले, आई मीन टू से इंडिया की फौज जो है वो इस पर क्या करेंगे? हाँ, वो इसको माला ही पहनाएंगे, पैसे दे देंगे? ना, वो इसको क्या करेंगे? गोली मार देंगे, ठीक है ना, मारेंगे, पीटेंगे, कूटेंगे। ओके फाइन। अब अगर गलती से इंडिया का कोई सोल्जर पाकिस्तान चला गया, ठीक है, तो पाकिस्तान वाले क्या करेंगे? वो भी इस पर कूटेंगे, मारेंगे, है ना, गोली चलाएंगे या कूटेंगे, पीटेंगे, जो भी है। तो उसी कूटने पीटने को फिजिक्स में कहते हैं फोर्स अप्लाई करना। मतलब जैसे ही इन्होंने बाउंड्री को क्रॉस किया तो इन पर फोर्स अप्लाई हो जाएगा, जैसे ही इसने बाउंड्री को क्रॉस किया तो इस पर फोर्स अप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूंगा, यहां पे मैं बात करूंगा चार्ज की, चार्ज के आसपास भी एक बाउंड्री होती है, एक फील्ड होती है। इस फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज घुस जाएगा ना तो इसको भी कूटेंगे, पीटेंगे, आई मीन टू से इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे। तो समझ आ रही बात? तो किस एरिया तक ये बाउंड्री होती है? द स्पेस अराउंड ए चार्ज, द स्पेस अराउंड ए चार्ज इन विच electric force can be experienced. I repeat, the space around a charge in which electric force can be experienced, that is called electric field. उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो होता है हमारे पास, दैट इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इसकी यूनिट की बात करेंगे, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, चार्ज का यूनिट होता है कूलम्ब। ठीक है गाइज, आई होप गाइज आपको अच्छे से समझ आया होगा मैग्नेटिक फील्ड भी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी। थैंक यू।